पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। इसके बाद कई बैंकों ने होम लोन सस्ता कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली है। कई लोगों ने तुरंत अपनी ईएमआई भी कम करवा ली है ताकि हर महीने खर्च थोड़ा कम हो जाए। लेकिन बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आपके लिए फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, और यही लोन की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। लेकिन कैसे और क्यों? क्या होम लोन सस्ता होने पर ईएमआई कम नहीं करवानी चाहिए, या कोई और रास्ता है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है? चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होम लोन का हिसाब सामान्य लोन जैसा नहीं होता, क्योंकि शुरुआती सालों में इसमें आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज भरने में ही चला जाता है और मूलधन बहुत धीरे धीरे ही कम होता है। यानी कि शुरुआत में आपका पैसा ज़्यादा बैंक के ब्याज में ही जाता रहता है और कर्ज कम कम होता है। अब अगर ब्याज दर घटने के बाद आप ईएमआई कम करवा लेते हैं तो हर महीने थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन लोन का समय लंबा ही बना रहेगा और कुल ब्याज ज़्यादा देना पड़ सकता है। मतलब कि आपको इसमें नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ईएमआई कम करवाने को सबसे अच्छा फैसला नहीं मानते हैं। आपको इसे एग्जाम्पल से भी हम समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास 40 लाख रुपए का होम लोन है जो आपने लिया है, जिस पर ब्याज दर 8% है, और इसको चुकाने के लिए आपका समय 20 साल का है। ऐसे में आपकी ईएमआई करीब 33,500 रुपये की बनती है। रुपए बनती है। अब बैंक ने ब्याज दर 0.5% घटा दी है और उसे 7.5% कर दी है, जिसके बाद आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप ईएमआई कम करवा लो। दूसरा रास्ता है ईएमआई वही रखो और लोन का टेन्योर घटवा लो। वहीं इसमें अगर आप ईएमआई कम करवा लेते हैं तो नई किश्त करीब 32,200 रुपये तक रह जाएगी। यानी कि हर महीने आपको करीब 1,300 रुपये की राहत मिल जाएगी। लेकिन लोन लगभग 20 साल तक ही चलता रहेगा और कुल ब्याज दर करीब 37 लाख रुपए पर देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी ईएमआई थी 33,500 रुपये ही रहेगी, और बैंक से लोन का समय कम करने को आप कह सकते हैं, तो लोन करीब 17 साल में ही ख़त्म हो सकता है। मतलब करीब 36 किश्तें बच सकती हैं और कुल ब्याज लगभग 32 लाख रुपये ही रह सकता है। यानी कि आपके सिर्फ एक फैसले से आपको करीब 5 लाख रुपए की बचत हो सकती है और लगभग 3 साल पहले आपका कर्ज खत्म भी हो सकता है। द ललन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक इसलिए बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादातर लोग ईएमआई कम करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन असली फ़ायदा लंबे समय में छिपा होता है। अगर ईएमआई कम करवा दी जाए तो ब्याज का चक्र लंबा चलता रहता है। ऐसे में आपको नुकसान ही होगा और जिससे आपको राहत भी नहीं मिलेगी, और आप जिसको राहत समझ भी रहे थे वो आगे जाकर आपके ऊपर बोझ बन सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपकी इनकम ठीक है और मौजूदा ईएमआई भरने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, तो आप ईएमआई कम करने की बजाय लोन का टेन्योर कम करवा लीजिए, क्योंकि इसी में आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे और आप जल्दी इस लोन से आज़ाद भी हो सकते हैं। अभी आपकी इनकम स्टेबल हो, लेकिन अगर आगे जा कर के आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है या इनकम में कोई दिक्कत आएगी तो आपके ऊपर लोन का बोझ भी ज़्यादा बढ़ेगा, और ये डिसीजन जो आप अभी लेंगे वो भले ही आपको अभी राहत ना दे, लेकिन लंबे समय में आपको ये राहत ज़रूर देगा। सीधी बात यह है कि ईएमआई कम कराने से आज थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ईएमआई वही रखने से भविष्य में बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है और घर जल्द ही पूरी तरह से आपका भी हो सकता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।